इस पर मेरे साथ स्पोर्ट्स एडिटर हमारे मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मेरे साथ कुलविंदर सिंह भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार न्यूयॉर्क से हमारे साथ कुलविंदर जी जुड़े हैं। कुलविंदर जी, आप ही से शुरुआत कर लेती हूं, चूंकि न्यूयॉर्क में ये मैच खेला गया, आप भी मेरे साथ न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं। आपने कल का मैच देखा होगा, मतलब पूरी तरह से रोमांच से भरा था ये मैच। इतना इंटरेस्टिंग मैच क्या एक्सपेक्टेड था पहले से? बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तानी टीम चेज नहीं कर पाई उसे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुकाबला ऐसा होना ही था। एक बड़े स्कोर की उम्मीद थी। भारत और पाकिस्तान जब भी आमने सामने होते हैं, दोनों में जबरदस्त टक्कर होती है। यूएसए से जब पाकिस्तान हारा सुपर ओवर में, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद आगे अच्छा नहीं कर पाएगा। तब भी मैंने एक चैनल पे कहा था कि भारत और पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है और पाकिस्तान पूरी तरह चढ़ के खेलता है, उनके जो तेज गेंदबाज हैं, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह और वेटरन मोहम्मद आमिर, उनकी गेंदें आग उगलती है। हारिस राउफ ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, क्योंकि आज सुबह बारिश हुई। बारिश की वजह से पहले ओवर के बाद ही खेल थोड़ी देर रोकना पड़ा और तब 8 रन बने थे। उसके बाद आउटफील्ड को सुखाया गया। बहुत ज्यादा थोड़ा अंधेरा भी था, नमी भी थी वातावरण में, तो तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। लेकिन पाकिस्तान केवल 119 के टारगेट को भी नहीं प्राप्त कर पाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। इससे बढ़िया मौका पाकिस्तान के पास हो नहीं सकता था भारत को विश्व कप में हराने के लिए। और ये भारत का लोएस्ट टोटल है जिसको भारत ने चेज किया। मुझे याद है 3 मार्च सन ये बात है शारजाह की, 1985 की, जब भारतीय टीम 125 पर आउट हुई थी और उसके बाद कपिल देव एंड कंपनी ने पाकिस्तान को 87 रनों पर रोक लिया था। कुछ वैसा ही एक बार फिर मुझे याद हुआ, स्मरण हुआ। तो आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने सरेंडर किया है, एक वक्त पे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान इस मैच को निकाल लेगा, लेकिन इफ्तिकार अहमद के आउट होने के बाद, और तारीफ करनी पड़ेगी जितनी भी करें हम जसप्रीत बुमराह की, वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, उनके सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज बिल्कुल हताश नजर आए, रन नहीं बनने दिए। क्या शानदार तरीके से उन्होंने, उन्हें मैन ऑफ द मैच भी घोषित इसलिए किया गया कि उन्होंने जो 3 विकेट हासिल किए 14 रन देकर, शानदार उनका प्रदर्शन रहा था। वहीं से जब इफ्तिकार अहमद आउट हुए तो पाकिस्तान पूरी तरह से दबाव में आ गया और उसके बाद तो कहानी सबके सामने है। हालांकि नसीम शाह जो रोते हुए बाहर निकले, उनके गेंदबाज, उन्होंने 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन फिर भी जो रन कम रह गए, भारत 6 रन से जीता और अपने 119 के जो स्कोर को भारत ने डिफेंड किया। आपके यहाँ भारत में इस समय सुबह है, लेकिन यहाँ अभी रात का समय चल रहा है और मैं 24वीं मंजिल पर बैठा हूँ, आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। कल का मैच भी बहुत ज्यादा रोमांचक रहा और कुलविंदर जी बता रहे हैं कि इस वक्त न्यूयॉर्क में रात है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, इस वक्त यहाँ पर सुबह है, करीब 8:30 बज रहे हैं। मनोज जी, कल टर्निंग पॉइंट क्या लगा? एक वक्त तो ऐसा भी आया जब लग रहा था कि भाई मैच पूरे तरीके से हाथ से निकल गया और अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर हमारे बॉलर्स ने पूरी की पूरी बाजी को पलट कर रख दिया। अनम्यूट कीजिए मनोज जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी जी, मेरे ख्याल से जो मोहम्मद रिजवान को जो आउट किया गया ना, बुमराह ने जो आउट किया है, वो एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद जिस तरह से विकेट गिरे हैं, क्योंकि एक समय 30 गेंद पर 37 रन की दरकार थी, जो मुश्किल टारगेट नहीं था। आपके पास विकेट थे और आपके 6 विकेट आउट होने बाकी थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से विकेट गिरे, जिस तरह से रोहित शर्मा की कप्तानी, जिस तरह से रोहित ने गेंदबाजों में जो बदलाव किए, हार्दिक को लाए 2 मौकों पर अलग अलग आज पूरे इस मैच में, तो वहां उनको विकेट मिले। बुमराह को जब जब गेंदबाजी पर लाए तो 2 मौकों पर उनको विकेट मिले। पहले ओवर में जब उनको लाए गए, यानी तीसरे ओवर में पारी के, वहां पर उनका कैच छूटा। तो मैं कहूंगा किस्मत भी आज भारत के बहुत साथ थी, क्योंकि ऋषभ पंत के जो 3 कैच छूटे हैं, वो भी भारत के लिए बहुत हद तक मैं समझता हूं निर्णायक साबित हुए, क्योंकि उसकी बदौलत उन्होंने 42 रन की पारी खेली। शायद 119 रन भी ना बन पाते कल, अगर ऋषभ पंत का बल्ला ना चलता। तो यहाँ तो किस्मत कनेक्शन मैं कहूंगा। लेकिन जैसा अब आपने अभी आंकड़ा दिया कि 7वीं जीत है, ये एक तरह से 7वीं जीत ही नहीं बल्कि 7वें शिखर पर है भारत, मैं कहूंगा, इस कामयाबी के साथ। और ये चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ 119 रन बना पाए। कोई आलोचकों ने जिस तरह से भारत की आलोचनाओं के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए, जब भारत 13 T20 मुकाबले दोनों के बीच में हुए हैं और कुल मिलाकर, और उसमें पहली बार ऑल आउट हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, तब भारत की खूब आलोचना की गई और ये भी कहा गया कि वर्ल्ड नंबर 1 टीम जो है पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई। और इसके अलावा फील्डिंग में हमारे कैच भी छूटे, 2 कैच भी छूटे आज, और सिर्फ 3 खिलाड़ी हमारे दहाई की संख्या तक पहुंच पाए।
30 रन में हमने 7 विकेट खो दिए। लेकिन उसके बाद अगर रिजल्ट अगर हमारे अनुकूल आता है तो मैं तो चाहूंगा कि इस तरह की गलतियां भारत करे, क्योंकि भारत जीतता रह जाए और रोमांच अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। और जैसा कंग साहब ने कहा कि बुमराह की जो गेंदबाजी थी आउटस्टैंडिंग, 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट, और जिस तरह लेंथ बॉल उनके लिए कारगर साबित हुई, हार्दिक पांड्या के लिए शॉर्ट बॉल कारगर साबित हुई। और जो कहते हैं ना, जो आपकी लेंथ बॉल और लेंथ से थोड़ा सा पीछे खिराना, हार्ड लेंथ जिसे आप बोलते हैं, 6 से 8 मीटर का दायरा, वो बहुत उपयोगी साबित हुआ। क्योंकि जिसने फुलर लेंथ पर बॉल की, विकेट चटकाने की कोशिश की, उसको मार भी पड़ी, उस पर रन भी बने। तो ये स्ट्रेटेजी काफी हद तक कामयाब रही। तो ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और उनसे भी ऊपर जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा की कप्तानी, इन्होंने भारत की बल्ले बल्ले कर दी। जी बिल्कुल, ये स्टार प्लेयर्स है। और अक्षर पटेल का नाम आप लेना भूल गए यहाँ पर मनोज जी। अक्षर पटेल, जिन्होंने उस्मान का जो एलबीडब्ल्यू विकेट, जो एलबीडब्ल्यू आउट किया, उसके अंदर भी मैं कहूंगा कि ऋषभ पंत का बहुत बड़ा योगदान है। आप कहेंगे भाई ना तो उन्होंने कैच पकड़ा ना स्टंप किया, तो उनका योगदान कैसे हो गया? क्योंकि अक्षर पटेल भी बहुत श्योर नहीं थे कि उस पर डीआरएस लिया जाए या ना लिया जाए, क्योंकि रोहित शर्मा ने आकर जब उनसे पूछा तो बहुत श्योर नहीं थे। लेकिन ऋषभ पंत बिल्कुल श्योर थे, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल इस पर लिया जाना चाहिए डीआरएस। और वही महेंद्र सिंह धोनी याद आ गए, जब वो अक्सर डीआरएस में उनके फैसले बड़े सटीक होते थे। आज ऋषभ पंत ने जो काम किया वो उनका सटीक रहा, 3 कैच उन्होंने पकड़े, डीआरएस का डिसीजन सही रहा, टॉप स्कोरर रहे। तो वाकई मैं समझता हूं कि आज के वो जसप्रीत बुमराह के बाद सबसे बड़े हीरो, दूसरे बड़े हीरो वही थे। तो भारत का काम बहुत आसान हो गया। बिल्कुल, और मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा, रोमांचक रहा, सभी ने लुत्फ उठाया इस मैच का। देर रात तक मैच चला लेकिन सभी लोग जगे रहे। मेहंदी का मैं रुख कर लेती हूँ, कनॉट प्लेस से मेरे साथ दिल्ली सीपी से मेहंदी गर्ग मेरे साथ जुड़ गई हैं। और मेहंदी, आपके पीछे लोगों की भीड़ भी मैं देख रही हूँ, कितना खुश हैं लोग इस जीत से। क्योंकि जब बात आती है भारत और पाकिस्तान के मैच की तो यही उम्मीद रहती है कि डू और डाई की भली सिचुएशन हो लेकिन भारत ही जीते, और भारत ने वो जीत दर्ज भी की। मुकाबला रोमांचक था। क्या देर रात तक जगकर लोगों ने फाइनल रिजल्ट देखे? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए इंडिया और पाकिस्तान जो एक मैच है वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, क्योंकि ये जो राइवलरी है ये साफ देखने को मिलती है। और ऐसे में बहुत ही उत्सुकता से लोग इंतज़ार करते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कल देर रात तक बैठकर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा है और बहुत फ़ैन है ये क्रिकेट के, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके हाथ में क्रिकेट बैट्स हैं और इतनी गर्मी है, लेकिन सुबह सुबह कनॉट प्लेस में ये सभी बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं। कई मैच ये सुबह से खेल चुके हैं, लेकिन कल के मैच के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बहुत बड़ा मैच होता है। कल का मैच देखा? जी। किसकी बैटिंग बॉलिंग किसकी अच्छी लगी और कितने रन से, क्योंकि पूरा मैच देखा तुमने, है ना? क्या लगता है कि इंडिया ने किस तरीके से खेला? खेला तो बहुत अच्छा था, मतलब ढंग से रन नहीं जा पा रहे थे। मतलब पिच वैसा था, कल का पिच तो सुनने में आ रहा था, मतलब ढंग से रन नहीं जा पा रहे। हाँ, और किसने, कौन से बल्लेबाज को सबसे ज़्यादा देखना पसंद करते हो और कल किसको देखा सबसे ज़्यादा? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के फैन हो? यस। लेकिन रोहित शर्मा बहुत जल्दी आउट हो गए थे कल। यस, मैं थोड़ा बुरा लगा, बट क्या आपका कौन है फेवरेट? विराट कोहली। और कैप्टन तो रोहित शर्मा है, लेकिन कल तो विराट कोहली फेवरेट थे लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। अगले मैच में कोई नहीं चलेंगे जरूर। तो बुरा लगा कल विराट कोहली ज़्यादा रन नहीं बना पाए? बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि वो अच्छे क्रिकेटर है, बहुत अच्छा खेलते भी हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, सेंचुरीज है। ऑल टाइम फेवरेट विराट कोहली है मेरे तो हमेशा से। ऑल टाइम फेवरेट बिकॉज थाला फॉर अ रीज़न के मीम्स भी होते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैंने भी थाला फॉर अ रीज़न बोला तो एक खुशी जो है सबके चेहरे पर दिखाई दी। कल के मैच के बारे में अगर बात करें तो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो? यस मैम। अलग ही वाइब होती है, अलग ही एक मैच होता है। राइवलरी बहुत सालों से चलती आ रही है। मैम सुनने में आया कि सिनेमाज में भी चल रहे हैं आजकल के मैच, तो इन सब में तो हाउसफुल होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में। तो देखिए कितने एक्साइटेड यहाँ पर बच्चे आपको भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर कल के मैच की बात की जाए तो 119 रन भारत ने बनाए और कहीं ना कहीं जो मामला है वो फंसा हुआ नजर आ रहा था इंडिया की जब बैटिंग चल रही थी उसके बाद। लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजों ने इस पूरे मैच का पासा पलट दिया और जसप्रीत बुमराह जो है वो मैन ऑफ द मैच और एक खतरनाक खिलाड़ी निकल कर सामने आए, तो पूरा मैच जो है गेंदबाजी जैसे ही इंडिया के पाले में आती है उस तरीके से बदल दी जाती है और एक बार फिर से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में इंडिया की ही जीत होती है। और इन बच्चों के चेहरे
चेहरे पर भी खुशी साफ दिखाई दी जा सकती है अंजलि, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक ऐसा मैच है जिसमें देशभक्ति की भावना लोगों में जागती है। क्योंकि जो मीम्स हैं सोशल मीडिया पर भी, ये जो मैच है काफ़ी ज़्यादा वायरल होता हुआ दिखाई देता है। मीम्स इस मैच के बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो बेशक सुबह 8:30 का समय है, लेकिन बच्चे क्रिकेट के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं, उत्साहित हैं, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कोई भी मैच हो, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग उस मैच को देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जो ये राइवलरी होती है और ये जो मैच है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता है, देशभक्ति की भावना जगाता है। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली की बल्लेबाजी से लोग निराश हुए थे, लेकिन वहीं जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज ने जो तेजी, चलिए ठीक है मेहंदी, आप बनी रहिए। सब मैं लखनऊ अब जाती हूँ, जहाँ से मेरे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अभिषेक, क्या वहां पर भी लोगों ने मैच का लुत्फ उठाया? चूंकि मुकाबला बहुत ज्यादा रोमांच से भरा रहा, जीत पर कितना खुश हैं लोग? बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान से बढ़कर कोई मैच होता नहीं, और शायद यही वजह है कि सिर्फ खेल नहीं, खेल भावना भी बहुत बड़ी होती है। क्या कहेंगे आप? कल हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं युवा खिलाड़ी जो कल भी टकटकी लगाए मैच की हर एक बॉल पर कैसा मूव है उसे देख रहे थे। ये लोग खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। क्या टेक्निकल एस्पेक्ट था कल इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बीच? जिस तरह कई बार लगा कि जैसे मामला फंसता नजर आ रहा था, बॉलिंग जैसी कल इंडिया की रही, वैसी कई बड़े लंबे समय से इस तरह की बॉलिंग इफेक्ट नहीं दिखा इंडिया का। क्या कहेंगे? कल बहुत ही शानदार मैच रहा है और बहुत इंटेंस मैच गया है, और जिस तरह कल मैच हुआ बहुत अच्छा मैच हुआ, क्योंकि बैटिंग भी अच्छी हुई, बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई है दोनों तरफ से, तो देखने में बहुत अच्छा लगा। और टेक्निकल देखा जाए तो बॉलिंग काफ़ी अच्छी हुई है, पिच काफ़ी अच्छी रही कल की, क्योंकि कल अनइवन बाउंस उतना नहीं देखने को मिला है जी। क्या कुछ टेक्निकल बात भी थी, जैसे मैच में कुछ लोगों के लिए प्लानिंग जैसा लग रहा था की गई है, उसका भी जिक्र कर रहे थे जी? कल प्लानिंग बहुत अच्छी करी गई, जैसे कि विराट कोहली को जैसे फंसाया गया वहाँ पर, रोहित शर्मा को भी वहाँ पे फंसाया गया, विराट कोहली को जिस तरीके से नसीम शाह ने आउट करा और रोहित शर्मा को आउट किया गया, तो बहुत टेक्निक से उन्होंने आउट करा। बाबर आजम जैसे कह रहे थे कि विराट को पकड़ने के लिए उन्होंने इंतजाम कराया, शायद वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मैच जीतने का नहीं सक्सेसफुल हो पाया। चेजिंग ओपनिंग बैट्समैन के पीछे पाकिस्तान की टीम ने अपने बेस्ट बॉलर्स लगाए थे। क्या कहेंगे और कैसा रहा मैच कल? आप लोग खेलते हैं, बहुत टेक्निकल बातें समझ में आती होंगी हर बॉल पे कि कहाँ पर क्या एंगल, पिच के हिसाब से भी अनइवन बाउंस नहीं रहा कल, ये बता रहे हैं। और क्या लग रहा था? ये सर बाउंस अनइवन नहीं रहा फिलहाल। अच्छी बैटिंग बॉलिंग हुई, इंडिया की तरफ से बॉलिंग ज़्यादा ही अच्छी हुई। फिलहाल बैटिंग उतनी अच्छी हो नहीं पाई है। बिल्कुल, देखिए बैटिंग से जरूर क्रिकेट प्रेमी थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं या फिर डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं, लेकिन बॉलर्स ने शानदार कल प्रदर्शन किया। कुलविंदर जी के पास एक बार फिर से मैं जाती हूं, जो कि न्यूयॉर्क से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुलविंदर जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद T20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे छोटा स्कोर था ये भारतीय टीम का, और अच्छी बात ये रही कि स्कोर का बचाव भी भारतीय खिलाड़ियों ने कर लिया। जो पिच है उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी, क्या पिच एक वजह रही कि बहुत बड़ा टारगेट सेट नहीं हो पाया? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पिच ड्रॉप इन पिच है, ये ऑस्ट्रेलिया से मंगाकर यहाँ लगाई गई है। टेम्परेरी ये स्टेडियम बनाया गया है और इस पर गेंद बाउंस नहीं मिल रहा था, जैसा सबने बोला, नीची रह रही थी। हाँ, स्विंग मिल रही थी, सब तेज गेंदबाजों को मदद मिली, चाहे वो पाकिस्तान के चारों तेज गेंदबाज हों, चाहे भारत के जसप्रीत बुमराह, सिराज और अर्शदीप हों, तो गेंद बल्ले पर आ नहीं रही थी। शॉट लगाने की कोशिश की भारत की तरफ से, अपर कट लगाने की कोशिश जरूर की कोहली ने। रोहित भी छक्के के चक्कर में आउट हुए, उसके बाद सूर्य कुमार यादव कह लीजिए, आप दुबे कह लीजिए, सब एक एक करके आउट होते गए, यानी कि गेंद बल्ले पर आ नहीं रही थी, फंस रही थी, नीची रह रही थी। तो इस वजह से थोड़ा सा इस विकेट में दिक्कत थी। बहुत लो स्कोरिंग मैच हो रहे, अभी तक 159-60 से ऊपर रन नहीं बने हैं, यहाँ पर 4-5 मैच हो गए। तो मुझे लगता है जितने और 3-4 मैच पड़े हैं उसमें भी लो स्कोरिंग मैच रहेगा। सबसे बड़ी बात मैं एक और यहाँ हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें हो गई हैं, क्योंकि यूएसए 4 पॉइंट लेकर दूसरे स्थान पर है, भारत के भी 4 है, भारत आगे चल रहा है रन रेट में, भारत आगे भी मैच जीतेगा। भारत को यूएसए और कनाडा से खेलना है, आराम से दोनों मैच जीत सकता है। इसके अलावा यूएसए को भारत और आयरलैंड से खेलना है,
अगर भारत से हारता है तो आयरलैंड से वो जीत का या बराबर रह जाता है तो वो 5 अंक हो जाएंगे। पाकिस्तान कोशिश कर ले, दोनों मुकाबले जीतता तो उसके 4 अंक बनेंगे। तो पाकिस्तान के लिए इस ग्रुप ए में मुश्किलें होती जा रही है इस विश्व कप के लिए, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये झेलना पड़ेगा जो यूएसए के साथ सुपर ओवर में वो हारा है। और आज जो जीतने का मौका था, मैं आज ही कहूंगा, अभी न्यूयॉर्क में आज है, जीतने का मौका था। लोएस्ट टोटल ये T20 के इतिहास का भारत ने बनाया है, विश्व कप में भी। वैसे भी उसको डिफेंड किया भारत ने बहुत अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल कीर्तिमान बना, एक नया कीर्तिमान। मैं समझता हूं कि अब आगे आगे भारत के लिए आसानी है, और यूएसए भी थोड़ा सा अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। तो इस ग्रुप से भारत और यूएसए के क्वालिफाई करने के ज्यादा चांस है। अंजलि। ठीक है मनोज जी, T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ये कल 8वां मुकाबला था, जिसमें से 7 में से भारतीय टीम की जीत। और अगर ओवरऑल हम देखें, जीत का जो रिकॉर्ड है वो करीब 88 से 90% है भारत का। कल शानदार परफॉर्मेंस रहा, लेकिन आगे क्या कुछ चुनौतियां भारतीय खिलाड़ियों के सामने इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान? देखो जी, सबसे बड़ी चुनौती तो हमारी हल हो ही गई है, अब अमेरिका है। क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ खेल दिखाया है वो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। 12 तारीख को वो मुकाबला है, और ये भी बिल्कुल जिसे कहते हैं, क्योंकि जो भी टीम 2 मैच हारती है तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि अब जैसा कुलविंदर जी ने बताया कि वहां जो हालात 2021 में थे ना भारत के, वही हालात जो है इस बार पाकिस्तान के हो गए हैं। तब हमें पाकिस्तान ने हराया था, हमें न्यूजीलैंड ने हराया था, उसके बाद हम आउटस्टैंडिंग खेले, लेकिन उस खेल का आउटस्टैंडिंग होने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमें दूसरी टीमों के परिणाम पर निर्भर होना पड़ा था। तो इस बार निर्भरता जैसी कोई बात नहीं है। अमेरिका से मुकाबला जरूर है, लेकिन जिन खिलाड़ियों का सिलेक्शन नहीं होता वही खिलाड़ी अमेरिका की तरफ गए हैं। अगर आप देखें तो मुंबई की तरफ से खेलने वाले नेत्रावलकर हैं, और सौरभ नेत्रावलकर एक केंची हैं जो कि चेन्नई के खिलाड़ी हैं, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो उनके ज्यादातर हमीद हैं, और उनके ज्यादातर खिलाड़ी 5 खिलाड़ी तो भारतीय हैं, और भारत में कूच बिहार ट्रॉफी से लेकर रणजी ट्रॉफी के मुकाबले वो खेल चुके हैं। तो चुनौती जो है उसको हल्के से तो बिल्कुल नहीं आप ले सकते, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से धो दिया था पाकिस्तान को, और मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस से खैर भारतीय टीम खेलती भी नहीं है, हर एक टीम को सम्मान देती है। तो मेरे ख्याल से हमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, कंप्लासेंसी से जरूर बचना चाहिए। जी बिल्कुल। मेहंदी के पास एक बार फिर से जाती हूँ। मेहंदी, कल भारतीय टीम ने असंभव को संभव कर दिया, वो तस्वीर ग्राउंड पर कल नजर आई। चूंकि बच्चे क्रिकेट फैंस जो हैं वो आपके साथ मौजूद हैं, इनसे पूछिए सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कल इन्हें किसका लगा? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए जहां एक तरफ मैच हाथ से निकल रहा था, लेकिन वही इंडिया ने जीत हासिल कर ली है। बच्चों से पूछते हैं कि कल के मैच में किसका जो परफॉर्मेंस है वो उन्हें सबसे अच्छा लगा। कल का मैच देखा, किसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा था, बल्लेबाजों का या गेंदबाजों? गेंदबाजों का था, और मेरे को सबसे ज़्यादा जसप्रीत बुमराह में बॉलिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए थे अपनी पूरी बॉलिंग के अंदर, जितने भी ओवर उन्होंने डाले। एक आने वाले समय में, और अभी भी वो काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, आने वाले समय में भी हमारे सबके हो सकते हैं, वो अभी भी हैं, काफ़ी लोगों के अच्छे हैं। हाँ जी, तो जसप्रीत बुमराह जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है किसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी, गेंदबाजों की, बल्लेबाजों की, या किसी एक प्लेयर की? मतलब मेरे को तो बुमराह की बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि उन्होंने विकेटें ली जो इतनी अच्छी तरीके से, लाइक बहुत बढ़िया मैच, एकदम बढ़िया था, देख के लाइक खुशी हुई थोड़ा। पर लेकिन थोड़ा सा बैटिंग के लिए थोड़ा दुख हुआ कि मतलब जो हमारे बढ़िया प्लेयर्स थे वो चले गए, उसका थोड़ा दुख रहा हमें। क्योंकि आप रोहित शर्मा के फैन भी है, तो कहीं ना कहीं दुख तो हुआ होगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि मैंने सोचा चलो अच्छा हो जाएगा, फिर रह गया था थोड़ा। कौन से फेवरेट गेंदबाज है और बल्लेबाज है, और कल किसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा? कल का परफॉर्मेंस तो मैम ऋषभ पंत का अच्छा लगा था, क्योंकि वो 40 रन उन्होंने मार दिए थे, और पिच ज़्यादा रन जा भी नहीं रही थी, तब भी उन्हें 40 रन टिक के मारना थोड़ा ठीक रहता है। और गेंदबाज में बुमराह सभी कह रहे हैं, और बुमराह ने एक्चुअल 3 विकेट ले भी लिए अच्छे थे, तो बुमराह। ऋषभ पंत और बुमराह का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा। आप लोग को किसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा? आपको जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल, तो देखिए सभी की जुबान पर जसप्रीत बुमराह का नाम है। ज्यादातर लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि भाई प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच कल जसप्रीत बुमराह रहे, और उन्होंने ही बचाया कल हार से टीम इंडिया को। कुलविंदर जी, कल के मैच के 3 टर्निंग पॉइंट्स में चाहूंगी आप बताएं। 3 टर्निंग पॉइंट अंजलि, सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत ने बैटिंग अच्छी नहीं करी, क्योंकि 2 बार हैट्रिक के चांस बने पाकिस्तान के लिए, उसको बचाया भारत ने। तो लो स्कोरिंग रहा। टर्निंग पॉइंट ये था कि भारत
शायद 130-40 रन बनाएगा तो वो बहुत होंगे इस पिच के ऊपर, क्योंकि पिच ऐसे बिहेव कर रही थी, गेंद नीची रह रही थी, तो वो भारत नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का ये अंदाजा था कि पाकिस्तान के शुरुआत के अगर 3-4 बैट्समैन निकल जाते हैं, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे फखर जमा है, और ये अगर आउट हो जाते हैं 3-4 शुरुआत के विकेट कीपर उनके हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान के बल्लेबाजी में दम नहीं रहेगा। और वही हुआ, आगे के बल्लेबाज बैटर दबाव झेलते गए, दबाव भारत ने बनाए रखा, और आखिर में जाकर जब रह गया कि 30 रन चाहिए 3 या 4 ओवर में, तब बहुत ज्यादा मुश्किल हुई, और दबाव में तो चौके छक्के लगते नहीं। और भारतीय टीम की बल्लेबाजी अगर नहीं चली तो गेंदबाजी चली, और पंत ने जरूर गिरते पड़ते 41-42 रन बनाए। मैं समझता हूं कि एक टीम एफर्ट था, अगर पॉइंट देखा जाए भारतीय टीम का टीम एफर्ट था, और गेंदबाजी जो उसको यूज किया रोहित शर्मा ने, जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी दिखाई, गेंदबाजों का सही इस्तेमाल किया, लो स्कोरिंग जो मैच था, लो स्कोरिंग जो टारगेट था, उसको डिफेंड करना था, उसके लिए बहुत रणनीति बनाई रोहित शर्मा ने। और मैं समझता हूं कि रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से उसने गेंदबाजों को यूज किया। तो ये 3-4 टर्निंग पॉइंट थे। लो स्कोरिंग था, लेकिन भारत ने डिफेंड किया, एक टीम एफर्ट उसके साथ खेले। लेकिन अगले मुकाबले के लिए भारत को अपनी बैटिंग की तरफ ध्यान देना होगा, और ये विकेट ऐसे ही खेलेगा। 3-4 मुकाबले हैं, उसके बाद सभी मुकाबले वेस्टइंडीज में होंगे। भारत का अगला मुकाबला यूएसए से इसी मैदान पर है, और उसके बाद जो मुकाबला होगा कनाडा के साथ, वो डलास में होगा। तो मैं समझता हूँ कि भारत ने ये जो 3 पॉइंट रहे कि एक बैटिंग थोड़ी सी कमजोर रही, उसको अब ठीक करेंगे, लो स्कोरिंग को डिफेंड किया, और रोहित शर्मा की जो कप्तानी है उसकी हम तारीफ करेंगे कि किस तरह से उन्होंने गेंदबाजों का बिल्कुल, रोहित शर्मा की कप्तानी की भी ज़ाहिर तारीफ हो रही है, जसप्रीत बुमराह की तो तारीफ हो ही रही है। फिलहाल आपका शुक्रिया कुलविंदर जी, मनोज जी आपका भी शुक्रिया, मेहंदी आपका भी शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए। न्यूयॉर्क से कुलविंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो देखिए, कल जसप्रीत बुमराह समेत बॉलर्स की तरफ से शानदार प्रदर्शन किया गया, और इस बॉलिंग के सामने, इस प्रदर्शन के सामने हमारे खिलाड़ियों के पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। 6 रनों से करारी शिकस्त भारतीय टीम की ओर से दी गई पाकिस्तान को। खबरें इंडिया न्यूज पर आगे भी रहेंगी जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।